Hello, good morning my dear students. This is our English reader book Golden Rays, and today we are going to start second chapter on violence. We have completed first chapter. Name of first chapter was the book that saved the earth. In this chapter we will discuss about the violence, types of violence, and violence means not the killing people. It's not a violence. Violence is also if we are hating people, if we are disliking people, if we are criticizing people, it is also a type of violence. वायलेंस में हम लोगों को सिर्फ मारना ही या उनको चोट पहुंचाना ही नहीं है, अगर हम उनकी बुराई कर रहे हैं तो ये भी इनवर्ड वायलेंस में इंक्लूड होती हैं. तो देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, यानी कि हिंसा जो है वो बहुत ज़्यादा है. देयर इज़ अ फिज़िकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस, कि इस वर्ल्ड में फिज़िकल वायलेंस के साथ साथ यानी कि शारीरिक हिंसा के साथ साथ फिज़िकल वायलेंस यानी कि किसी को बीट करना, किल करना, फिज़िकल वायलेंस के साथ साथ में इनवर्ड वायलेंस भी है. नाउ इन नेक्स्ट लाइन फिज़िकल वायलेंस और इनवर्ड वायलेंस को डिस्क्राइब किया है. फिज़िकल वायलेंस इज़ टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डिलिबर्टली और विदाउट थॉट. यानी कि फ़िज़िकल वायलेंस वो होती है जिसमें लोगों को मार दिया जाता है, दूसरे लोगों को मारा जाता है, लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है कॉन्शियसली यानी कि चेतना से भर के, होश में, डिलिबर्टली जानबूझकर, और विदाउट थॉट यानी कि बिना सोचे समझे. यानी कि जानबूझकर अगर हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं या बिना सोचे समझे हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं तो वो भी फिज़िकल वायलेंस में इंक्लूड होती है. एंड टू से क्रूअल थिंग full of antagonism and hate and inwardly inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people. तो ये सब क्या होता है, इनवर्डली होता है, कि अगर हम लोगों को नापसंद कर रहे हैं, उनसे नफ़रत कर रहे हैं और उनको हम लोगों ने क्रूल थिंग्स कहा है, यानी कि कुछ मुंह से अपशब्द कहे हैं जो कि फुल ऑफ एंटागोनिज्म हो. यानी फुल ऑफ एंटागोनिज्म का मतलब है कि जो कि ऐसे शब्द जो कि शत्रुता से भरे हों, जिनमें एंटागोनिज्म यानी कि एनिमीज़ वाली फीलिंग हो, लोगों को हम नफ़रत कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, इनवर्डली होता है, यानी कि आंतरिक रूप की वायलेंस होती है. इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, अंदर से हम हमेशा झगड़ते रहते हैं, ऊपर से तो हम बहुत स्वीट बोलते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बट इंटरनली हम लोग उनसे क्वाल करते हैं, झगड़ा करते हैं, बैटलिंग, युद्ध करते हैं. नॉट ओनली विथ अदर्स, दूसरों से ही नहीं, हम दूसरों से ही जलते नहीं हैं, दूसरों से ही जेलस की फीलिंग करके हम क्वारलिंग और बैटलिंग नहीं करते हैं, बट विथ आर सेल्फ, लेकिन हम अपने आप से भी तो हमेशा झगड़ते रहते हैं. वी वॉन्ट पीपल टू चेंज. वो अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हम चलो दूसरों से तो झगड़ते हैं, क्वाल करते हैं, बट हम लोग अपने आप से कैसे क्वाल करते हैं, कैसे झगड़ा करते हैं. वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग चेंज हो जाएं. हम अपने आप को अकॉर्डिंग टू पीपल चेंज नहीं करते हैं. वी वांट पीपल टू चेंज अकॉर्डिंग टू अस. हम चाहते हैं कि लोग हमारे जैसा बने, तो हमारे जैसा उनको बनाने के लिए हम अपने आप से झगड़ते हैं. वी वांट पीपल टू चेंज, वी वांट टू फोर्स देम टू आर वे ऑफ थिंकिंग. हम उन पर फोर्स डालते हैं कि वो हमारी तरह ही सोचें. तो ये सिचुएशन क्रिएट करने में वी ऑलवेज क्वारलिंग विथ अस या विथ आर सेल्फ, या हम हमारे आप से, अपने आप से ही इस सिचुएशन को क्रिएट करने में टू चेंज पीपल अकॉर्डिंग टू अस या अकॉर्डिंग टू वे ऑफ आर थिंकिंग, हम लोग अपने आप से लड़ते हैं. तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो वायलेंस है टू टाइप्स की होती है, फिजिकल वायलेंस और इनवर्ड वायलेंस. फिजिकल वायलेंस में लोगों को मारना या हर्ट करना होता है कॉन्शियसली, डिलिबर्टली और विदाउट थॉट. और इनवर्ड जो वायलेंस होता है उसमें होता है टू डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल. ओके, अब हम लोग अपने आप से क्यों करते हैं, झगड़ते हैं. वी ऑलवेज क्वारलिंग और बैटलिंग नॉट ओनली विथ अदर्स बट विथ आर सेल्फ, अपने आप से भी. क्यों? वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम लोग लोगों को चेंज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ आर थिंकिंग, हमारे सोच के जरिए. इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, इस दुनिया में जैसे हम बड़े हुए हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस. हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम यहाँ पर हिंसा का अलग अलग स्तर देखते हैं, यानी कि हम
अलग अलग बढ़ती हुई हिंसा देखते हैं। जब छोटे होते तो सिर्फ हम मारपीट ही देखते हैं या सिर्फ हम डांटना ही देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं, रूप हैं, वो ग्रेट डील में देखते हैं कि बड़े स्तर पर वायलेंस को देखते हैं। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, यानी कि मानव का जो हर स्तर होता है, जैसे जैसे मानव की एज बढ़ती है वैसे वैसे उतने ही लेवल पर वायलेंस भी ग्रेट होती जाती है। द अल्टीमेट वायलेंस इज़ वॉर, और अल्टीमेट का मतलब होता है जो आखिरी वायलेंस होती है, जो लास्ट हिंसा जो होती है वो क्या होती है? युद्ध, वॉर। द किलिंग ऑफ आइडियाज़, ये वॉर किसका? जिसमें विचारधारा का हत्या होती है, विचारधारा के लिए लड़ाई होती है, यानी आपस में हमारी सोच नहीं मिल रही होती तो उसके लिए वॉर होता है। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, और हम लोग जो कई बार तो लड़ लेते हैं कि धार्मिक सिद्धांतों के लिए भी लड़ लेते हैं, जैसे कि मेरे रिलीजियस प्रिंसिपल ज़्यादा अच्छे हैं, उसके रिलीजियस प्रिंसिपल अच्छे नहीं हैं, मेरे रिलीजियस प्रिंसिपल ग्रेट हैं। तो एक तो हम लोग हमारे द किलिंग फॉर आइडियाज़, यानी कि विचारधारा के लिए लड़ लेते हैं कि एक दूसरे की विचारधारा को हम मारना चाहते हैं कि मेरी सोच ज़्यादा बेटर है, उनकी सोच अच्छी नहीं है। दूसरी जो लड़ाई होती है वो हम लोग रिलीजियस प्रिंसिपल के लिए लड़ते हैं, इनकी धर्म के नाम पर भी हम वॉर करते हैं, ये भी एक वायलेंस है। फॉर द नेशनलिटीज़, हम लोग राष्ट्रीयता के लिए भी लड़ लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रीयता देश के लिए लड़ लेते हैं। द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, और कभी कभी हम जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भी लड़ लेते हैं। टू डू दैट मैन विल किल, तो इन सब को करने के लिए, किसको करने के लिए? अपने आइडियाज़ को बेटर शो करने के लिए, एंड रिलीजियस प्रिंसिपल को शो करने के लिए, नेशनलिटी, एंड टू हैविंग अ पीस ऑफ लैंड। इसमें जो मरता है वो कौन मरता है? आदमी ही मरता है, यानी कि मानव ही मरता है, लोगों की हत्या कर देते हैं। डिस्ट्रॉय, मैन विल किल, डिस्ट्रॉय मैन एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, वो क्या करता है कि वो बुरी तरीके से घायल कर देता है। मैम का मतलब है कि घायल कर देता है। ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, किया वो खुद भी मर जाता है। यानी कि इन सब चीज़ों के लिए, आइडियाज़ के लिए, रिलीजन के लिए, नेशनलिटी के लिए और छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए इंसान खुद मर जाता है या दूसरे को मार देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है या पूरी तरह से घायल कर देता है। देयर इज़ ए इनरॉमस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इनरॉमस का मतलब होता है असंख्य, मैनी, यानी कि बहुत तरीके की क्या होती है? वायलेंस होती है वर्ल्ड में। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, किस तरीके की वायलेंस होती है? बता रहा है कि जो रिच लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो गरीब ही रहें। टू कीप पीपल पुअर एंड पीपल वांटिंग टू गेट रिच, एक तो लड़ाई ये होती है कि जो अमीर आदमी है वो चाहता है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रहें, एंड द पुअर वांटिंग, और जो गरीब लोग हैं वो चाहते हैं टू गेट रिच, वो अमीर होना चाहते हैं। इन द प्रोसेस हैटिंग द रिच, और इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं कि वो रिच को, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं उनको नफ़रत करते हैं और वो अमीर लोगों से नफ़रत करने लगते हैं। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी, और तुम, यानी कि हम लोग जो है वो इस समाज में जकड़ लिए जाते हैं, इस समाज में जकड़ लिए जाते हैं, समाज में रह जाते हैं। आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, और हम लोग इस तरीके की वायलेंस में, यानी कि इस तरीके की हिंसा में समाज में जकड़ लेने के बाद में योगदान देते हैं। एग्जाम्पल बताइए, हम लोग इस सोसाइटी का ही पार्ट है, हम लोग लेते हैं रिलीजियस प्रिंसिपल की बात, हम बात करते हैं, हम रिलीजन के लिए लड़ते हैं, हम भी सोसाइटी में, और सोसाइटी की बात सुन के हम लोग कहते हैं यस माई रिलीजन इज़ वेरी ग्रेट एंड अदर रिलीजन इज़ नॉट ग्रेट, तो हम लोग अदर रिलीजन के लोगों से नफरत करने लगते हैं बिना सोचे समझे, बिकॉज वी बीइंग कॉट इन सोसाइटी, क्योंकि हम लोग इस सोसाइटी में जकड़ लिए गए हैं और हम लोग इस सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं। सोसाइटी जिस चीज़ के लिए लड़ रही है हम भी बिना सोचे समझे उस वायलेंस का पार्ट बन जाते हैं। देयर इज़ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, अच्छा एक यहाँ पर टाइप्स ऑफ वायलेंस बताया है कि जो वायलेंस होती है, जो लड़ाई होती है, वायलेंस इज़ वॉर, कि अल्टीमेट वायलेंस क्या होती है? वॉर होती है। तो किलिंग ऑफ आइडियाज़ होती हैं, और किसके लिए? रिलीजियस प्रिंसिपल के लिए होती है, नेशनलिटीज़ के लिए होती है, किलिंग और लिटिल पीस ऑफ लैंड के लिए होती है। अच्छा जो रिच है वो वांटिंग, रिच जो लोग चाहते हैं पीपल टू कीप पीपल पुअर, और जो पुअर लोग हैं वो अमीर बनना चाहते हैं, तो इसलिए भी अमीर गरीब के बीच में लड़ाई होती है।
सेकंड थिंग ये कहा है कि कुछ एक वायलेंस जो हिस्सा होती है वो हस्बैंड वाइफ और बच्चों के बीच में भी होती है। देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएलिटी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इनहेरेंट इन मैन। कि देयर इज वायलेंस, एक हिंसा है, एक हिंसा जो कि इनहेरेंट का मतलब है कि जो कि निवास करती है मनुष्य के अंदर, वो क्या है, जैसे कि वो हिंसा क्या कौन सी है, एंटागोनिज्म यानी कि शत्रुता। हम लोग बिना वजह ही किसी के लिए अपने मन में एनिमिटी मान लेते हैं, शत्रुता मान लेते हैं कि वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। इस तरीके के वायलेंस हमारे अंदर क्या करती है, इनहेरेंट करती है, यानी कि पल जाती है, बस जाती है। हेट, हम बिना वजह ही किसी से नफरत करने लगते हैं, कोई मुझे अच्छा नहीं लगता, भाई क्यों नहीं अच्छा लगता है, ये क्या है, ये एक टाइप ऑफ वायलेंस है, यानी कि आपके मन में एक हिंसा है, किसी से नफरत करना, ये भी क्या है, एक वायलेंस है। क्रुएल्टी का मतलब हो गया निर्दयता, यानी कि अपने मन में रहम ही नहीं रखना है, किसी की बात सुननी ही नहीं है, किसी के दर्द को समझना ही नहीं है। अगली क्रिटिसिज्म यानी कि भद्दी आलोचना करना, किसी को कुछ भी वर्ड्स कह के उस पर आलोचना करना। एंगर, गुस्सा भी क्या है, ये एक वायलेंस माना जाता है। तो इस तरीके की वायलेंस हम लोग हमारे मन में रखते हैं या जो मानव है उनके अंदर होती है। तो एक मानव में, एक मैन के अंदर किस तरीके की वायलेंस रहती है, एंटागोनिज्म यानी कि शत्रुता, हैट, नफरत, क्रूरल्टी, निर्दयता, अगली क्रिटिसिज्म, भद्दी आलोचना, एंगर, गुस्सा, ऑल दिस, ये सारी एक इंसान के अंदर होती हैं। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, और हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो वायलेंस है, एंटागोनिज्म, हैट, क्रूलिटी, अगली क्रिटिसिज्म, ये सब उसमें रहती है। इट इज़ इनहेरेंट यू, इवन वो आप में भी है, मुझ में भी है, कि ज़बरदस्ती हम किसी से नफरत कर रहे हैं, अगली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। चलो ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो ये तो होता ही होता है, एंगर तो सब में ही होता है। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं, ये सारी वायलेंस के जो टाइप्स हैं वो सभी में इनहेरेंट है, ये सभी में रहते हैं, सभी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, लेकिन एक ही रास्ता है, वो रास्ता है एजुकेशन। वो आपको सपोज करती है कि इन सब चीज़ों से वो आपको क्या लेके जाती है, दूर लेके जाती है, यानी कि वो आपको हेल्प करती है। एंड एजुकेशन इज़ सपोज टू हेल्प यू, कि एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हेल्प करती है टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, कि इन सब चीज़ों से आप दूर, इन सब चीज़ों से आपको दूर लेके जाती है। जब हम पढ़ते हैं, जब हम शिक्षित हो जाते हैं, या अच्छे बुरे की जब हमें समझ हो जाती है, जब हम मेच्योर हो जाते हैं, जब हम रैशनल पर्सन हो जाते हैं, तो हम लोग बिना वजह किसी से नफरत नहीं करते, कि ना तो धर्म के नाम पर करते हैं, रिच और पुअर के बेस पर भी हम लोग हेट नहीं करते एक दूसरे से, एंगर नहीं करते हैं, एंटागोनिज्म वाली फीलिंग नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन हम लोगों को इन तीनों चीज़ों से बियॉन्ड यानी कि पार लेकर जाती है, दूर लेकर जाती है। नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन, सिर्फ एजुकेशन हमें एग्जामिनेशन में पास करने की हेल्प नहीं करती हैं, एंड गेट अ जॉब, और ये नौकरी दिलाने में ही एजुकेशन हमारी हेल्प नहीं करती है। एजुकेशन हमें इस तरीके की वायलेंस से दूर रहने में भी हेल्प करती है। किस तरीके की वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रूएल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, इस तरीके की जो नफ़रत है या वायलेंस है, इन सब चीज़ों से दूर रहने में भी हमारी हेल्प करती है। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने एंड टू गेट जॉब में ही वो हेल्प नहीं करती हैं। यू हैव टू बी एजुकेट सो दैट यू बिकेम अ really beautiful, healthy, sane, rational human being. You have to be educated, कि आपको एक एजुकेटेड क्यों बनना पड़ता है, शिक्षित होना पड़ेगा, तुम्हें भी एजुकेटेड होना पड़ेगा, एजुकेटेड शिक्षित होना पड़ेगा। सिर्फ रीडिंग, राइटिंग, एग्जामिनेशन पास करने के लिए या फिर जॉब गेन करने के लिए ही एजुकेशन नहीं लेनी है, हमें एजुकेशन लेनी है। यू हैव टू बी एजुकेटेड, तुम्हें भी शिक्षित होना पड़ेगा। राइटर ऐसा क्यों कह रहा है, ऑथर कह रहा है सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, ताकि तुम बहुत सुंदर हो सको। यहाँ ब्यूटीफुल से मतलब चेहरे की सुंदरता से नहीं है, हियर इज़ द ब्यूटीफुल इनवर्ड ब्यूटीनेस से, यानी कि आप अंदर से क्या हो जाओ, ब्यूटीफुल हो जाओ, अंदर से सुंदर हो जाओ, यानी कि आपके जो इनवर्ड जो ये वायलेंस है वो सब खत्म हो जाए। हेल्दी, आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी हो। सेन यानी कि आप में समझदारी हो, किसी चीज़ की कमी ना हो।
रैशनल ह्यूमन यानी कि एक समझदार ह्यूमन बीइंग होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा। तो इस तरीके से एजुकेट होने के लिए एजुकेशन इज़ नॉट help us only to get job and to pass examination, it also helpful us for to go beyond all these violences and to be beautiful healthy and rational human being। कि अगर हमें रैशनल एक समझदार इंसान बनना है तो हमें एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। नॉट ए ब्रूटल मैन, कोई पाशविक या जानवर जैसा इंसान नहीं बनना है। विथ अ वेरी क्लेवर ब्रेन, जो कि ब्रूटल जो एक पाशविक जो कि बहुत चालाक होता है, हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटिलिटी, और जो अपनी चालाकी को यानी कि जो अपनी पाशविकता को और जो अपने जो जानवरों जैसी जो बुद्धि है उसको डिफेंड करने के लिए आर्ग्यू कर सकता है, उसको डिफेंड कर सकता है, यानी कि अपनी गलत बात को भी वो साबित कर सकता है। लेकिन हमें एजुकेशन गेन करके रैशनल ह्यूमन बनना है, कोई ब्रूटल नहीं बनना है, यानी कि कोई पाशविक मानव नहीं बनना है। यू हियर्ड हर you are going to face all this violence as you grow up। जैसे जैसे आप बड़े होगे वैसे वैसे आप लोगों को ये सारी वायलेंस फेस करने को मिलेगी। जैसे कोई आपसे एंटागोनिज्म की फीलिंग रखेगा, कोई आपको आपका दुश्मन मानेगा, कोई आपसे आप नफरत भी करेगा, कोई आपकी अगली क्रिटिसिज्म भी करेगा, कोई आप पर गुस्सा भी करेगा। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हियर्ड हर एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। लेकिन जो कुछ भी आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है कि आपको एजुकेट होना है, किस लिए होना है, एक रैशनल ह्यूमन बनने के लिए, एक समझदार इंसान बनने के लिए, या फिर इन सारी वायलेंस से दूर होने के लिए। लेकिन ऑथर ये कह रहा है कि आपने जो कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ा है, ये यहाँ पर जो पढ़ा है कि एजुकेशन हमारी सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने या फिर जॉब को लेने में ही हेल्प नहीं करती है, ये हमें इनवर्ड वायलेंस से भी दूर लेके जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे ये सब चीज़ें तो भूल जाओगे और आप इस समाज की धारा में बह जाओगे, यानी कि सोसाइटी में जो चलता है हमेशा नफरत करना, एक दूसरे को किल करना, एक दूसरे से क्रिटिसाइज़ करना, कि ज़मीन के टुकड़े पे लड़ लेना, धर्म के नाम पे लड़ना, तो आप लोग भी इस तरीके की सोसाइटी में क्या हो जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे। एंड यू विल फॉरगेट वॉट एवर यू हियर, यहाँ पर जो कुछ भी आपने सुना है उसको आप भूल जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूल, हार्ड, बिटर, एंगर, वायलेंट, और तुम भी जो बाकी लोग बच्चे हैं समाज के उनकी तरह ही कड़वे हो जाओगे, निर्दयी हो जाओगे, हार्ड यानी कि बहुत आपका जो हृदय है वो कठोर हो जाएगा, बहुत गुस्से वाले और वायलेंट हिंसक हो जाओगे। यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड, और आप सिर्फ एजुकेशन जो गेन कर रहे हो ना वो सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने और जॉब करने के लिए कर रहे हो। राइटर कह रहा है कि तुम हेल्प नहीं करोगे इस समाज में, इस वर्ल्ड में चेंजेस लाने की। तो हमने इन 3 पैराग्राफ्स में ये पढ़ा कि फिज़िकल वायलेंस क्या होती है और इनवर्ड वायलेंस क्या होती है। आगे जो उन्होंने अल्टीमेट वॉर बताया कि जो वायलेंस होता है वो झगड़ा होता है। झगड़ा किसी के आइडियाज़ को मारने के लिए है, अपने रिलीजियस प्रिंसिपल के लिए है, नेशनलिटी के लिए है, एंड पीस ऑफ लैंड के लिए। उन्होंने आगे ही बताया कि जो वायलेंस है वो हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन में भी होता है। आगे उन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई है कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट not only to get the job and to pass the examination, it is also helpful to go beyond all the inward violences। आगे वो जो ऑथर कह रहा है कि आपको जो एजुकेट बनना है वो बनना है अंदर से ब्यूटीफुल होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, और रैशनल और सेन यानी कि एक समझदार इंसान होने के लिए होना है। नॉट टू बी ए ब्रूटल पर्सन होने के लिए आपको एजुकेट नहीं होना है। आगे राइटर ने यह भी कहा है कि आप कितना ही आपको यहाँ समझा दिया जाए कि हमें इनवर्ड वायलेंस में इंक्लूड नहीं होना है, फिज़िकल वायलेंस में इंक्लूड नहीं होना है, लेकिन आप तो वो ही जो सोसाइटी का स्ट्रीम है, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से हेट करना, आप उसी में इन्वॉल्व हो जाओगे, आप हेल्प नहीं करोगे सोसाइटी को चेंज में लाने की। लेकिन बट अ न्यू वर्ल्ड इज़ नेसेसरी, लेकिन नया वर्ल्ड बहुत ज़रूरी है न्यू वर्ल्ड जिसमें इनवर्ड और फिज़िकल वायलेंस नहीं हो। आगे इस चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Till then, bye-bye. I hope you are understanding the explanation of chapter. Please like the video and subscribe the channel.